रेनो की आने वाली कॉम्पैक्ट एसयूवी डस्टर को लेकर एक बड़ी न्यूज अपडेट निकलकर सामने आई है, जहां रेनो की इस मोस्ट अवेटेड एसयूवी को भारतीय सड़कों पर पहली बार टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। जहां आज से पहले भारतीय मार्केट में इसकी लॉन्च को लेकर सिर्फ खबरें ही निकलकर आती थी, लेकिन अब इसे टेस्टिंग के दौरान पहली बार देखे जाने से ये कंफर्म हो चुका है कि कंपनी इसे भारत में जल्दी ही लॉन्च करेगी। तो वहीं खबरों के मुताबिक कंपनी भारत में नई एसयूवी को लॉन्च करने से पहले इसकी टेस्टिंग शुरू कर चुकी है और टेस्टिंग के दौरान इस एसयूवी को दक्षिण भारत में सपोर्ट किया गया है, लेकिन कंपनी ने इसकी टेस्टिंग को लेकर अभी तक कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं दी है। तो वहीं टेस्टिंग के दौरान देखी गई यूनिट को पूरी तरह से कवर किया गया था और ऐसे में इसके बारे में ज्यादा जानकारी सामने नहीं आ पाई है, लेकिन इसको टेस्टिंग के दौरान देखने से ये बात तो पक्की होती है कि पुरानी जनरेशन की तरह नई जनरेशन का डिजाइन भी काफी मस्कुलर रखा गया है और इसके अलावा इस गाड़ी में नए एलॉय व्हील्स भी दिए जा सकते हैं। हालांकि कंपनी भारत में डस्टर को लॉन्च करने से पहले डासिया नाम के ब्रांड के तहत इस गाड़ी को कई देशों में लॉन्च कर चुकी है, जिसमें कई बेहतरीन फीचर्स को ऑफर किया जाता है। चलिए अब बात करते हैं इसके डिजाइन, फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो डासिया डस्टर की तुलना में नई रेनो डस्टर में स्टाइलिंग और फीचर्स में कुछ चेंजेस किए हैं, जो कि खास तौर पर इसके फ्रंट फेसिया में नजर आते हैं, जिसमें कंपनी ने रेनो डस्टर में एक बेसिक रेडिएटर ग्रिल का उपयोग किया है और रोम्बस आकार के लोगो को बोल्ड में रेनो टेक्स्ट में बदल दिया गया है। हालांकि डायमेंशंस के हिसाब से डासिया डस्टर और रेनो डस्टर दोनों ही काफी हद तक एक जैसे हैं, जहां रेनो डस्टर की लंबाई 4343 मिलीमीटर और व्हील बेस 2658 मिलीमीटर का है। बात करूं इसमें मिलने वाली ग्राउंड क्लियरेंस की, तो कंपनी ने इसको 209 मिलीमीटर की अच्छी खासी ग्राउंड क्लियरेंस दे रखी है। हालांकि भारत में लॉन्च होने से पहले तुर्की में नई जनरेशन वाली रेनो डस्टर को प्रीमियम फीचर्स के साथ लॉन्च किया गया है, जहां ये दो वेरिएंट्स इवोल्यूशन और टेक्नो में आती है। जहां इसके बेस वेरिएंट में 17 इंचेस के व्हील, एलईडी लाइट्स और रियर ड्रम ब्रेक जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इसके अलावा इसमें 10.1 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 7 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, सेफ्टी के लिए इसमें 6 एयर बैग्स, रियर व्यू कैमरा, ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम, क्रूज कंट्रोल, रोड साइड रिकॉग्निशन और लेन डिपार्चर वार्निंग सिस्टम, जबकि इसके टेक्नो वेरिएंट में फॉग लाइट, चारों पहियों पर डिस्क ब्रेक, ऑटोमेटिक हेडलाइट्स, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल और वायरलेस चार्जिंग स्टैंडर्ड तौर पर दिए गए हैं। इसके अलावा टेक्नो वेरिएंट में 18 इंच के व्हील्स, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम और 360 डिग्री सराउंड व्यू कैमरा जैसे फीचर्स भी मिल जाते हैं। बात करूं इसके केबिन की, तो इसमें ऑप्शन के तौर पर हीटेड स्टीयरिंग व्हील और सीटें, इंटीरियर एलईडी लाइट्स, हुक और गैजेट होल्डर जैसे फीचर शामिल हैं। बात करूं इसमें मिलने वाले इंजन ऑप्शंस के बारे में, तो कंपनी इसको 3 इंजन ऑप्शन के साथ भारत में लॉन्च कर सकती है, जिसमें पहला है 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन, जिसे 48B माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम के साथ जोड़ा गया है और ये इंजन प्रोड्यूस करता है 130 bhp की पावर। तो वहीं इसमें दूसरा इंजन है 1.6 लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल इंजन, जिसे 1.2 किलोवाट आवर बैटरी पैक से जोड़ा गया है और साथ ही इसमें मिलने वाली 2 इलेक्ट्रिक मोटर्स प्रोड्यूस करती हैं 140 PS की पावर और इसका तीसरा इंजन है 1 लीटर पेट्रोल एंड LPG इंजन, जो प्रोड्यूस करता है 100 bhp की पावर। बात करूं इसकी भारत में लॉन्च होने की, तो कंपनी की ओर से अभी तक इसके बारे में कोई भी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि कंपनी आने वाली जनवरी 2025 में भारत मोबिलिटी शो में इसे भारत में शोकेस कर सकती है और भारत मोबिलिटी शो में इसे शोकेस करने के तुरंत बाद कंपनी इसे भारत में लॉन्च कर देगी। हालांकि खबरें ये भी निकल कर आ रही हैं कि कंपनी 7 सीटर डस्टर को भी भारत में लॉन्च करेगी। तो हालांकि कंपनी 2025 में इसके 5 सीटर वेरिएंट को ही लॉन्च करेगी, लेकिन खबरों की माने तो इसके बाद 2026 में इसके 7 सीटर वर्जन को भी भारत में लॉन्च किया जा सकता है। रही बात इसके राइवल्स की, तो भारत में लॉन्च होने के बाद इसका सीधा मुकाबला मारुति ग्रैंड विटारा, टोयोटा अर्बन क्रूजर हाई राइडर, होंडा एलिवेट, hyundai क्रेटा, किया सेल्टोस और टाटा कर्व जैसी गाड़ियों से होगा। वहीं बात करूं इसकी कीमत के बारे में, तो कंपनी ने अभी तक इसकी कीमत के बारे में कोई भी ऑफिशियल जानकारी नहीं दी है, लेकिन मेरे हिसाब से कंपनी इसे 10 लाख रुपए से लेकर 18 लाख रुपए की कीमत के बीच में लॉन्च कर सकती है। तो गाइज ये थी रेनो की आने वाली डस्टर को भारत में लॉन्च के दौरान पहली बार देखे जाने के बारे में न्यूज अपडेट। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक करें। तो जय हिंद दोस्तों, हैव अ गुड नाइट।